हाउ टॉल हैव यू ग्रोन? आप कितने बड़े हुए? डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर योर हाइट? क्या याद है कि आपने थर्ड में आपकी हाइट मेज़र की तो वो कितनी हुई? आप ग्रोन यानी बड़े हुए हो? डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? आप कितने बड़े हुए? यस आई मेज़र माई हाइट इन क्लास सेकंड। यस मैंने क्लास सेकंड में मेरी जो हाइट थी वो मैंने मेज़र की थी। हाउ मच? कितने सेंटीमीटर थी? अबाउट 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्वेश्चन किया है कि डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? क्या आप बड़े हुए? तो यस आई हैव ग्रोन टॉलर। हाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। हाउ मच? तो हमें क्या लिखना है? अबाउट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपनी हाइट माप के वहाँ पे आप मेज़र करके लिख सकते हो। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर? क्या आपके फ्रेंड्स भी ग्रोन यानी बड़े हुए, लंबे हुए? यस मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रोन टॉलर। यस मोस्ट ऑफ यानी बहुत सारे लोग, ग्रोन टॉलर यानी कि बहुत सारे लोग बड़े हुए, हाइट उनकी बड़ी है। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। यहाँ पे हमें जो टेबल दिया है उसे हमें क्या करना है? फिल करना है। टेबल में दिया है फ्रेंड्स नेम, लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है, सेकंड में लास्ट ईयर यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में वो थे तब उनकी हाइट कितनी थी वो लिखना है सेंटीमीटर में, दिस ईयर यानी कि अभी थर्ड में उनकी हाइट कितनी है वो लिखना है, और लास्ट बॉक्स में वो कितने ग्रोन हुए यानी कि वो कितने बड़े हुए वो आपको लिखना है सेंटीमीटर में। लेट्स स्टार्ट। 1 नंबर में हम यहाँ पर हमारे फ्रेंड का नेम लिखेंगे और फिर लास्ट ईयर उसकी हाइट क्या थी वो, और दिस ईयर कितनी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर में लिख रही हूँ राम। आप कोई भी अपना फ्रेंड का नेम लिख सकते हो, ठीक है, राम। तो लास्ट ईयर उसकी हाइट कितनी थी? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर थी, और दिस ईयर इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, वो कितना ग्रोन हुआ यानी बड़ा हुआ। तो हमें 1.35 में से माइनस 1.25 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है कि 1.35 माइनस 1.25, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि वो कितना ग्रोन हुआ? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 10 सेंटीमीटर। फिर हमें इसी तरह से क्या लिखना है? सेकंड बॉयज़ का हमें सेकंड में लिखना है दूसरा नेम। यहाँ पे लिख लो आप प्रिया। ठीक है, आपको आपकी फ्रेंड का जो भी नाम है वहाँ पे लिखो। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिया। अब यहाँ पे लास्ट ईयर कितनी थी उसकी हाइट? 1 मीटर 35, और दिस ईयर किसकी है उतनी? 1 मीटर 41 सेंटीमीटर है। तो अब हमें यहाँ पे 1.41 माइनस 1.35 करना है, तो आंसर में आएगा 6 सेंटीमीटर। तो वो कितनी ग्रोन हुई? 6 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट लास्ट ईयर से दिस ईयर 6 सेंटीमीटर बड़ी हुई वो। फिर हम दूसरा नेम लेंगे, वहाँ पे लिख लो कि रोहन। ठीक है, रोहन। तो उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिस ईयर कितनी है उसकी? 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.45 माइनस 1.40, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर, यानी कि रोहन 5 सेंटीमीटर ग्रोन हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप लोग, ये मैंने 3 आपको फाइंड करके दिए हैं, आप और 2 फाइंड करके यहाँ पे पूरा बॉक्स फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जुम्पा एक बार वर्ल्ड में टॉलेस्ट पीपल कौन है उसका लिस्ट रीड कर रही थी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। उसमें एक पीपल था वो 272 सेंटीमीटर टॉल था, यानी कि लंबा था। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पाज हाइट। वो जुम्पा की हाइट से डबल था। हाउ टॉल इज जुम्पा?
तो जुम्पा की हाइट कितनी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टॉलेस्ट था पीपल उसकी हाइट 272 सेंटीमीटर दी है और जुम्पा की हाइट उससे डबल है। ठीक है, तो हमें 272 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है हमें 200 272 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 0, 7, 2 3 जा 6, 7 - 6 1 2, यहाँ पे आएगा क्या 2 6 जा क्या आएगा 12, 12 - 12 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जुम्पा की हाइट कितनी होगी यहाँ पर 136 सेंटीमीटर ये जुम्पा की हाइट होगी, क्योंकि जुम्पा वो टॉलेस्ट जो पीपल था उससे उसकी हाइट जुम्पा की डबल बताई हमें। ठीक है, नेक्स्ट, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, क्या वो टॉलेस्ट पीपल आपके क्लासरूम में बिना बेंड हुए यानी बिना झुके वो पर्सन डोर को पास करके अंदर आ सकता है, वो हमें क्वेश्चन दिया है। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, नो। क्या लिखना है हमें आंसर में वहाँ पर, नो, क्योंकि जो हमारा क्लासरूम है उसकी हाइट कितनी दी है हमें 250 दी है। ठीक है, कि नो बिकॉज डोर ऑफ अवर क्लासरूम इज 250 सेंटीमीटर हाइट, हमारा जो क्लासरूम है वो 250 सेंटीमीटर का है और वो जो पीपल है उसकी हाइट दी है हमें 272 सेंटीमीटर, यानी कि वो बिना बेंड हुए डोर के अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, विल हिज हेड टच द रोप ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, क्या वो आपके घर में स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो उसका हेड है वो रोप को यानी छत को टच करेगा। तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे क्या लिखना है वो हमें वहाँ पे आंसर में नो। ठीक है, वो हेड उसका टच नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो रूम है हमारा उसकी हाइट कितनी दी होगी, अंदाज से हमें बोल सकते हैं कि 300 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी कितनी है 272 सेंटीमीटर, यानी कि वो ऊपर रोप यानी वो छत को उसका हेड टच नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिया है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर पीपल, आपकी फैमिली में कौन लंबा है और कौन छोटा है वो आपको देखना है। 1 नंबर, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि हमारे फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है, फादर। ठीक है, तो 1 नंबर में हमें क्या लिखना है, फादर। सेकंड, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे शॉर्ट कौन है, तो आपका भाई हो तो ब्रदर लिखना है और सिस्टर हो तो सिस्टर। ठीक है, दोनों में से जो भी सबसे शॉर्ट हो उसका नेम हमें यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, अब आपके पापा की और आपका भाई हो या सिस्टर हो दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें गेस कर दिया कि हमारे पापा की हाइट होगी 174, पापा की हाइट कितनी लिखेंगे हम लोग 174, और जो ब्रदर है उसकी हाइट लिखेंगे 93। ठीक है, तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, 4 - 3 1, 7 में से माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पे 17 0, अब 17 में से 9 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 8, यानी कि 80